हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। हम अपना सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो बने थे हमारे अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले, उनका नाम क्या है, ठीक है। जो मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बेसिकली बताया था कि कैसे दृष्टि 10 जो अदानी का प्रोजेक्ट है, वो अदानी का जो ड्रोन का प्रोजेक्ट है जो इंडिया आगे परस्यू कर रहा है, उसके चक्कर में अब क्या हो रहा है, तपस वाला जो प्रोजेक्ट था डीआरडीओ डेवलप कर रहा था, उसको हमने अभी इस साइड में रख रखा है और दृष्टि पे फोकस किया। तो दृष्टि 10 क्या है, न्यूज़ में अगर आएगा तो, और क्वेश्चन में आएगा तो दृष्टि 10 इन न्यूज़, तो ये आपको बताना है क्या है, ठीक है। पाकिस्तान को पहला अपना फर्स्ट स्पाई शिप मिला है PNS रिजवान। तो PNS रिजवान इज रिलेटेड टू व्हाट और किस कंट्री ने दिया, आपको सबको पता होगा। नौसेना भवन जो नया नया अभी कंस्ट्रक्ट किया गया है वो कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई, कोची, दिल्ली, चेन्नई, ये बताना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन में अब माना जाएगा क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 कितने फेजेस में करवाया गया है, ठीक है। इलेक्शन का एक अलग से बनाऊंगा मैं वीडियो, वो भी आप देख लेना, ठीक है। पाकिस्तान का 14 प्रेसिडेंट कौन है, आसिफ अली जरदारी जी हैं, ठीक है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉक्टिस वॉल्केनो जो डिस्कवर हुआ है इंडिया में नहीं, मतलब इंडिया में नहीं, इस प्लानट और प्लानट में नहीं, दूसरे प्लानट में। तो कौन सा प्लानट है, मार्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अभी भूटान के जो हेड ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अवार्ड किया है। बेसिकली ये पहला ऐसा अवार्ड है जो कि भूटान दे रहा है किसी को आउटसाइड, मतलब बेसिकली फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। आज तक फॉरेन हेड को नहीं दिया गया था, ये पहला है। PM ऑफ पोलैंड कौन है, न्यूज़ में थे उस टाइम, प्लीज़ आंसर इट। शिव शक्ति पॉइंट क्या है, शिव शक्ति पॉइंट बेसिकली जहाँ चंद्रयान लैंड हुआ था उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज़ किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में आ चुका है, तो एग्जाम में आएगा। कंट्री का पहला सैनिक स्कूल जो कि गर्ल्स के लिए है, इनोग्रेट किया गया है वृंदावन में, ठीक है। देन आता है बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ पर था, इससे रिलेटेड न्यूज़ आया था क्योंकि जब ये कोलैप्स हुआ था तो बहुत ज़्यादा चर्चित में था, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमूल ने पहली बार अपना जो मिल्क प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में लॉन्च करने जा रहा है। मतलब किसी ऐसे पहली बार इस कंट्री में लॉन्च कर रहा है, वो कौन सी कंट्री है, इसमें से नाम बताइए, ठीक है। अब आता है कि पहली बार किसी कंट्री ने अपने कंट्री से फर्स्ट कंटेस्टेंट को भेजा है फॉर मिस यूनिवर्स पेजेंट, ठीक है। तो आंसर बताना है, वैसे कन्फ्यूज़ करने के लिए मैंने सारे ऑप्शन बेसिकली ये आपके इस्लामिक वाले डाल रखे हैं, तो आप बताइएगा फिर भी। सेरालोनी एक अफ्रीकन कंटिनेंट में ईस्टर्न अफ्रीकन साइड एक कंट्री है जहाँ पर एक ड्रग था जो उसको लोग खा के एडिक्टिव हो जा रहे हैं और उनका जो साइकोट्रिक बिहेवियर अलग हो जा रहा है, पूरा माइंड नम हो जा रहा है बेसिकली। उसके चक्कर में जोम्बी टाइप एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, तो ये नेशनल इमरजेंसी इसको डिक्लेयर करना पड़ा इस कंट्री को, ठीक है, तो याद रखना। ध्यान आता है कि PM मोदी को इंदिरा गांधी के बाद पहले ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी जिनको न्यूज़ वीक कवर में फीचर किया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इस फोटो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कल्पचर अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज जी कौन है, ये सीधा सीधा आ सकता है कि रामलला को किसने बनाया था, अरुण योगीराज जी जो कि अयोध्या में अभी स्थापित किए गए हैं उसके स्टेचू को। अब आता है नेपाल ने, ये वाला न्यूज़ 2 साल से पहले से भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था कि नेपाल क्या करता है, बीच बीच में करने लगता है कुछ कुछ। तो नेपाल ने अभी 100 रुपये का नोट निकाला जिसमें उसने जो मैप बनाया है नेपाल का, उसमें बेसिकली इंडियन टेरिटरीज़ को उसने वहाँ पर डाल रखा है, जो कि लिपियाधुरा एंड काला पानी वाला जो एरिया है वो सब उसने डाल रखा है 100 रुपये के नोट में। तो ये गलत बात है, लेकिन ठीक है, नेपाल करता रहता है बीच बीच में ऐसी चीज़ें। अब आता है पेरू क्लासिफाइज ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज एज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन द न्यू लॉ। तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किस कंट्री ने, वो भी लीगली, मतलब लेजिस्लेशन में निकाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार के भामाशाह जो सुशील कुमार मोदी जी हैं जो डिप्टी CM रह चुके थे पिछली बार, वो उनका निधन हो गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, वो बिहार के सारे एग्ज़ाम्स के लिए आएगा ही आएगा, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आता है अब जो इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन का जो इलेक्शन हो स्टार्ट होने से पहले ही एक न्यूज़ आई थी, मतलब इलेक्शन चल रहा था कि सूरत के जो इलेक्शन में थे, जैसे मुकेश दलाल जी थे, वो लोकसभा इलेक्शन जीत गए थे अनअपोज्ड। ये थोड़ा शॉकिंग था कि भैया उनके अपोज कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो ये अलग बात है, लेकिन इनका नाम और ये इलेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ गया था, तो याद रख लेना। फिर रमोजी राव जो फाउंडर ऑफ हैदराबाद फिल्म सिटी थे, उनके निधन हो गया, तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत है इनकी, ठीक है। फिर आता है कि आपका डेनमार्क के PM के ऊपर अटैक हुआ था, तो अटैक के चक्कर में बहुत ज़्यादा ये वायरल हो गए थे, तो इनका प्लीज़ नाम याद रखिएगा, मेट्टे, ठीक है। अब जाके आंध्र प्रदेश को बेसिकली एक कैपिटल मिला है, चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया है कि अमरावती विल बी द सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इससे पहले क्या क्या चल रहा था वो आप देखिएगा और फिर समझिएगा इस न्यूज़ को, ठीक है। नया CM ऑफ उड़ीसा किसको बनाया गया था, नया CM ऑफ राजस्थान किसको बनाया गया था, वो सब आपको इंपॉर्टेंट है। फिर नीरज चोपड़ा जी ने अभी
ये मैं पुराना न्यूज़, ये याद रखना कि 18 मंथ से अभी तक का न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, तो इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं, वो आगे आते रहेंगे। ये पूरा मैं 1 महीने या 15 दिन के अंदर मैं पूरा 18 मंथ आपका कवर करने वाला हूँ, तो पुराने न्यूज़ को सोच के ये मत कीजिएगा कि नए वाले भूल जाइएगा, ठीक है? तो नीरज चोपड़ा जी ने अभी वापस गोल्ड मेडल जीता था पेवोनोमी गेम्स में, ठीक है? केरला का नाम केरलम कर दिया गया है, स्टेट असेंबली ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया है नया नाम, ठीक है? फिर आता है शेफाली वर्मा जी, फास्टेस्ट वुमेन डबल सेंचुरियन इन द टेस्ट क्रिकेट बनी थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अब इसके बाद अलग स्लाइड लाऊंगा जिसमें मैं अब जल्दी जल्दी कवर करने का सोच रहा हूँ कि आपका 1 वीक या 10 दिन के अंदर मैं पूरा 18 मंथ्स कवर कर दूँ। उसके बाद फिर पर्टिकुलर सेक्शंस वाइज लाइक इकोनॉमी का अलग लाऊंगा, इलेक्शंस के अलग, पॉलिटी के अलग, इंटरनेशनल रिलेशन के अलग, मैप के अलग, वो सब ला के 15 दिन 20 दिन का टारगेट दे रखा है मैंने कि जिसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर हॉलिस्टिक मैनर में कंप्लीट करवाना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।